यमुनानगर में लगातार बढ़ रही फायरिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस के माथे पर भी चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। आए दिन कहीं न कहीं फायरिंग की घटना सामने आ जाती, लेकिन इस फायरिंग के पीछे असल गुनाहगार कौन थे जो नवयुवकों को हथियार सप्लाई कर रहे थे। ऐसे में CIS2 उन बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी कि तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवक का नाम सचिन शर्मा था और उसके पास से तलाशी के दौरान एक अवैध हथियार मिल गया, यानी कि एक पिस्टल उससे बरामद हुआ और कुछ जिंदा कारतूस। सचिन को हिरासत में लेने के बाद जब उसको CIS स्टाफ में लाया गया तो उससे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ के दौरान उसके पास से और भी हथियार बरामद हो गए और एक युवक जिसका नाम केवल बताया जा रहा है और यह भी सचिन से ही अवैध हथियार लेकर गया था। CIS2 ने उसे भी हिरासत में ले लिया। हालांकि उससे पहले CIS स्टाफ ने सचिन को कोर्ट में पेश कर उसका 2 दिन का रिमांड लिया था और रिमांड के दौरान पुलिस ने इस युवक को भी हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ में 5 देसी पिस्तौल और 51 के करीब जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल अब CIS स्टाफ इन दोनों को कोर्ट में पेश कर इनका और पुलिस रिमांड लेने की बात कह रही है, ताकि इन लोगों से और भी पूछताछ की जाए और यह भी पता लगाया जा सके कि यह लोग कहां से अवैध हथियार लाते थे और यमुनानगर में कहां-कहां सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि यह लोग हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। ऐसे में पुलिस का मानना है कि लंबे समय से यह लोग इस धंधे से जुड़े हुए थे और अब इनसे पूछताछ के दौरान और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यमुनानगर में कुछ आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ गई थी, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए मुहिम चलाई थी कि जो भी इलीगल आर्म्स के होल्डर हैं, सप्लायर हैं या उनसे क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए। तो उसी कैंपेन में हमारी जो CIA2 की टीम है, उन्होंने एक सचिन शर्मा नामक युवक को गिरफ़्तार किया पुराना सहारनपुर मोड़ से। हमारे पास जैसे ही उसकी हिंट आया, टिप आई, मुखबरी जिसको कहते हैं, और उसको गिरफ़्तार किया तो जब उससे राउंड अप करके पूछताछ की तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और 10 लाइव कार्टेजेस और एक रिवॉल्वर तो उसी वक्त हमें मिल गई थी मौके पे ही। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया और 2 दिन का उसका रिमांड मिला था जो आज ख़त्म होना है। दौरान रिमांड भी जब उसने अपना निशानदेही करवा के जहां उसने अपने छुपा रखे थे और असले और उसने 2 पिस्टल्स, 2 मैगज़ीन और 31 लाइव कार्टेजेस बरामद करवाए हैं। और जब मजीद पूछताछ उससे की गई तो उसने अभी जो पीछे एक और व्यक्ति को अपना इलीगल आर्म्स बेचा था केवल, उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है 25 तारीख को, यानी कि कल। और जो उसको सचिन शर्मा ने केवल को जो इलीगल आर्म्स कंट्री मेड बेचा था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। वो एक पिस्टल और 4 जिंदा रौंद लाइव कार्टेजेस हमने उससे बरामद कर लिए हैं। अभी ये जो है अमाउंट जो है इट वेरीज़ फ्रॉम उसका जो फंक्शनिंग है उस पे वेरी करता है। 50,000 रुपये और 30,000 रुपये के बीच का ही कोई ना कोई इनका सेट होता है प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी फंक्शन। अभी हमने इसका 2 दिन का जो रिमांड लिया था आज ख़त्म हो रहा है। हम फर्दर कोर्ट को आज इसको पेश करके और अभी जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो सोर्स है, उस तक पहुंचेंगे और जहां से ये लेके आता है उसको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि इनका कहां कनेक्टिविटी है, कहां सोर्स है, कहां बेचते हैं। जहां तक इनकी गिरोहबंदी है, अभी तक इनका कोई कनेक्टिविटी यमुनानगर के किसी मुकदमे से नहीं होनी पाई है, ना सचिन की, ना केवल की और ना ही इसकी सचिन शर्मा की। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हम आज दोबारा इनका एक रिमांड लेके और दोबारा उसकी कनेक्टिविटी अब देखेंगे कि ये किन किन लोगों से यहाँ कनेक्ट हैं और पीछे इन्होंने कितने इलीगल आर्म्स यहाँ सप्लाई किए हैं। और एक बहुत बड़ी सफलता मैं इसको कहूँगा कि CIA2 इंचार्ज के हाथ लगी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है।